हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं लगातार इस सीरीज में 525 के सीरीज में नाउन के चैप्टर को, जो आप लोगों के लिए लगातार पढ़ते दिन प्रोवाइड किया जा रहा है। एक बात हम कल भी आपको बोले थे, फिर से एक बार बोलना चाहेंगे। आप ईमानदारी से 25 से 30 मिनट हमें दो। 30 मिनट आपको ऐसा इस प्रकार से आपको रहेगा कि आपका ये 30 मिनट किस प्रकार से पास आउट हो जाएगा, ये आपको पता एकदम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात फिर से बोलना चाहेंगे, जो विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं कोशिश करें साथ में बातों को लिखते भी चले जाए, क्योंकि भाई साहब सिर्फ देखने से काम तो चलेगा नहीं। दूसरा बात, एक बात ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन पूरा बना कर रखिएगा। कंसेप्ट बहुत बेहतर लेकर के आए हैं। इस कंसेप्ट के साथ आप ग्रामर में यदि जरा सा भी प्रॉब्लम बनता है तो एक एक प्रॉब्लम करके गारंटी के साथ बोलना चाहेंगे सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा जी। थोड़ा सा ध्यान तो बना कर रखो और पूरा का पूरा क्लास का आनंद उठाओ, शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, इससे लाभ ये मिलेगा कि चीजें तो सीखोगे। दूसरा, वैसे विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा, हम फिर से बोलना चाहेंगे, अपने आप को बिग समझते हैं, ऐसा विद्यार्थी जिनको लगता है कि ये चीजें आसान नहीं, हमारे लिए हार्ड है, तो भाई साहब ट्यूशन हम कराएंगे। ट्यूशन समझिए, पैटर्न को आप कॉपी पे उतारिए, दोबारा खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है, वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप इसको दोबारा देखिए। क्लियर? लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ ही संडे को, इसी संडे को आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम 100 सवाल। आप लोगों के लिए 100 सवाल लेकर के आ रहे हैं, उसका लाइव में आनंद उठाइएगा। और अभी तो लगातार रिकॉर्डिंग का लगातार आनंद उठाते चले जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लासेस को। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में आते चला जा रहा है ना, तो कोशिश करना कि आपके अलावा और भी आपके सहपाठी दोस्तों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते चले जाएंगे। देखिए, आज की क्लास में सबसे हमारा पहला टॉपिक है जेंडर। क्या? जेंडर। तो जेंडर आप भी जानते हो भाई, 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन बोलने का मतलब क्या हुआ? मैस्कुलिन बोलने का मतलब हुआ जो मेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मेल को रिप्रेजेंट कराए, जैसे इसके लिए बोलते बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर, अंकल, जितना भी है सब किसको रिप्रेजेंट कराता है? मेल को, है ना। अभी बात करें फीमेल को रिप्रेजेंट कराने वाला जेंडर कौन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो फीमेल को रिप्रेजेंटेशन कराता है। जैसे फीमेल के लिए क्या बोलते हैं? गर्ल। जैसे मेल को रिप्रेजेंट करा है बॉय, तो फीमेल के लिए क्या बोल देंगे? गर्ल। मेल के लिए ऐसे बोल सकते हैं मैन, तो फीमेल के लिए क्या जो है वो मैन। हस्बैंड का फीमेल का बोल सकते हैं भाई साहब, तो वाइफ बोल सकते हैं। क्या होगा? अरे वाइफ होगा। और फादर का क्या हो जाएगा? मदर। फादर का क्या होगा? मदर। ध्यान रखना, मैस्कुलिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट कराता है? मेल को। किसको? मेल को। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोलते हैं? बॉय, मैन, हस्बैंड, फादर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है भाई, है ना। यदि फेमिनिन जेंडर का बात करें तो फीमेल को रिप्रेजेंट कराता है, जैसे गर्ल हो गया, और वुमेन हो गया, वाइफ हो गया, मदर हो गया, और भी बहुत, सिस्टर हो गया, आंटी हो गया, बहुत सारा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूट्रल जेंडर हम लोग किसको कह सकते हैं? न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हो, जो क्या हो? ऑब्जेक्ट्स। जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया, रिंग हो गया, रूम हो गया, है ना, पेंसिल हो गया, बहुत सारा, अरे भाई बहुत सारा सब्सटेंस है ना। जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारा का सारा क्या है? अभी आप मोबाइल से क्लास कर रहे हो, वो अपने आप में क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। जिस पेन से आप लिख रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, कॉपी क्या है? जिस घर में आप रह रहे हो वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर है ना। जहां आप बैठे हुए वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर है ना। तो ये सारा आपका क्या है? न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर का यदि बात किया जाए तो जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कराता हो, जैसे टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं ना। फार्मर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोले हम? आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या है? मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलना चाहेंगे? कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल हम दिए, इस एग्जाम्पल को पहले समझिएगा बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेवल को उठाने की कोशिश किया, क्योंकि नॉर्मल सा बात तो हम कर लिया, थोड़ा सा लेवल का ही बात किया जाए।
यहाँ पे क्या लिखे, ये स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम। एक स्टूडेंट है वो यूटिलाइज करना चाहेगा क्या, हिज हर और इट्स टाइम। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा, बात को समझिएगा पहले, ठीक है। हम इसको समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा कॉमन जेंडर को समझाने के लिए जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को समझाते हैं। यदि मान लिया जाए ही के अकॉर्डिंग यूज करें तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज ऑब्जेक्ट हिम होगा। सी का हर पोसेसिव एडजेक्टिव हर और ऑब्जेक्ट भी हर होगा। इट का इट्स और इट होगा। नॉर्मल सा बात है ना, है। अब देखो यहाँ पे बात को समझिएगा, तो ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली है हिज का यूज करेंगे, ना हर का यूज करेंगे ना ही इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। क्लियर। हाँ, भले इट्स का यूज कब करते हैं, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई न्यूट्रल जेंडर आपका लिखा हो तो यहाँ पे हम लोग चाहते तो इट्स का यूज कर सकते हैं। इट्स का यूज न्यूट्रल जेंडर के ही केस में हम लोग यूज करते हैं, कॉमन जेंडर के केस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लियर। आगे की बात को हम लोग समझते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार इसको बेहतर तरीके से आप लोग देखिए, पढ़िए और थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, भाई इसमें सही कौन सा बात, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बारी बारी से पहले सुनते हैं, समझते हैं। इसके लिए आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट हो, ठीक है, कोई रैंक हो, कोई टाइटल हो, कोई जॉब हो या फिर कोई प्रोफेशन हो, तो ऐसा कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मैस्कुलिन के साथ मेल, मैन का, और फेमिनिन के साथ वुमेन का यूज करते हैं। फिर से सुनना, कोई पोस्ट हो, कोई रैंक हो, टाइटल हो, जॉब हो या प्रोफेशन हो, क्या क्या साथ में बोलते जाना, क्या बोले, पोस्ट हो, रैंक हो, टाइटल हो, जॉब हो, प्रोफेशन। तो मैस्कुलिन के साथ क्या लगाते हैं, मैन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैन लगाते हैं, और फेमिनिन के साथ वुमेन लगाते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम लिखे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, अब इस बात को भी पहले समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए, जैसे कोई लड़का है ना, बॉय है, और वो जो बॉय है वो मान लीजिए कोई कपड़ा पहनता है, जस्ट लाइक मान लीजिए शर्ट पहनता है, ठीक है। एक बॉय है जो क्या पहनता है, शर्ट पहनता है, ठीक है, या मान लीजिए जींस पहनता है, जींस पहनता है, ठीक है। अब ये जो बॉय जो शर्ट या जींस पहन रहा है, तो हम बात किसका करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं बॉय का। किसका बात करना चाह रहे हैं भाई, बॉय का। बॉय को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बोल सकते हैं ये शर्ट किसका हो सकता है, तो बोल सकते हैं मेल शर्ट है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मेल शर्ट, या बोल सकते हैं मेल जींस, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई शर्ट है या जींस, लड़कियां भी तो पहनती है। तो ऐसा कंडीशन में मान लीजिए हम शर्ट और जींस का एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे, शर्ट जींस हो गया, है ना। तो ये बोलते हैं किसके लिए, ये फीमेल के लिए, किसके लिए, फीमेल के लिए, कोई गर्ल के लिए। तो ऐसा कंडीशन में हम चाहेंगे तो आगे लगा सकते हैं क्या, फीमेल शर्ट या फीमेल जींस, ठीक है। आया बात समझ, क्लियर, क्लियर ना। जैसे कोई भी एक्सेसरीज जो बॉयज या गर्ल्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसी में एक बात को पहले समझिएगा, ठीक है। अब जो आपको अभी हम ये बात समझाए, इसी से यहाँ पे कुछ सवाल है, ये बात को भी हम लोग समझे ना, इस बात को इसी से देखिएगा कुछ एग्जाम्पल। चलिए देखिएगा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोल्जर, तो सोल्जर अपने आप में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, तो ये अपने आप में क्या है बात भाई, बिल्कुल सही है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। देखो आगे हम बोले, यहाँ पे क्या बोले, मेल, तो मेल जो है, मेल अभी क्या हम जस्ट अभी आपको बताएं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कराता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वहां पे हम लोग मेल या फीमेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो मैन या वुमेन का यूज होना है। तो आप जरा खुद सोचो, यहाँ पे मेल सोल्जर बोलना सही होगा क्या, सोल्जर एक्सेसरीज है, कोई चीज है क्या, नहीं, तो अपने आप में क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब बोले वुमेन सोल्जर, बात को समझिए, क्या बोले, वुमेन सोल्जर, तो वुमेन सोल्जर अपने आप में बोलना सही होगा। यदि मेल के जगह मैन होता तो बिल्कुल सही होता भाई, बिल्कुल सही होता, लेकिन मेल सही नहीं होगा, मेल सही नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा फीमेल रिप्रेजेंटेशन, ये अपने आप में बिल्कुल सही होगा। जैसे कोई नर्स है तो वुमेन होगी, बिल्कुल सही होगी। जेंटलमैन भाई बिल्कुल सही होगा, ये तो आपका क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुल बात होगा।
रिस्पेक्टफुल बात होगी। जेंटल वुमेन, ये भी बात सही है। लेडी, ये भी आपका सब, ये सब क्या है, रिस्पेक्टफुल बात है, रिस्पेक्टफुल बात है सारा, है ना। लेकिन एक बात जरा देखिएगा, अच्छा फिर से लगता है जेंटल वुमेन है, ये नहीं, टाइपिंग रिपीट हो गया है। लेडी आपका, ये दोनों आपका रिपीट हो गया है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जेंटल लेडी, भाई लेडी तो अपने आप में सही है, तो जेंटल लेडी लिखना अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो क्या है, मैन शूज, अच्छा शूज कोई पोस्ट है, कोई रैंक है, कोई टाइटल है, नहीं, ये क्या है, एक्सेसरीज है, किसका, लड़कों का। तो अपने आप में यहाँ पे मेल बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत होगा तो यहाँ पे क्या लिखना बेहतर होगा, मेल, क्या लिखना सही होगा, मेल शूज, मेल शूज, क्लियर। एक्सेसरीज है, जो लड़कियां मान लीजिए कोई वुमेन एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज वुमेन के लिए क्या बोलते हैं, जैसे वुमेन जो महिलाएं लगाती है, जैसे लाइक इयररिंग्स लगाती है, नाक वाला लगाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, कुछ भी बोलते हो, नाक वाला लगाती है ना। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग एक्सेसरीज के लिए वुमेन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि फीमेल एक्सेसरीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, फीमेल एक्सेसरीज, ठीक है। अगला क्या है, फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे यदि हम फीमेल लगाए तो ये सही होगा क्या, सही होगा क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट बोले एक्सेसरीज है तो ये हम यूज करेंगे। लेडी डॉक्टर बोलना सही हो सकता है। शूज है, वुमेन शूज, नहीं सर, फीमेल शूज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीमेल शूज, ठीक है। क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत, इस बात को भी हम लोग जान लिए, है ना, इसी को तो जानकर आगे जाने। अगला आता है हम लोग के पास केस, केस क्या है, तो केस बाबू चार टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, है ना, और पोसेसिव केस, चार टाइप का केस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्टिव केस हम लोग किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी जो नाउन आपका सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कराता है, सब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बोलने का मतलब जो आपको नाउन रिप्रेजेंट कराता है ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोले, करण इनवाइटेड सीमा, कल लगता है एग्जाम्पल आपको दिए थे, है ना। तो करण अपने आप में क्या है, ये नाउन जो है किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, सब्जेक्ट को, इसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और सीमा अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह आया तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सही ना, कोई प्रॉब्लम। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, हम बोले क्या, आई नो यू, तो यहाँ पे आई क्या अच्छी हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, और यू क्या अच्छी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जांपल। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, यदि आगे हम देखें तो आपके सामने वोकेटिव केस, वोकेटिव मतलब समझना संबोधन करना, किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को क्या करना, एडिशनल करना, है ना, यानी किसी को रिप्रेजेंट करना। जैसे बोले राहुल, यू केम लेट टुडे, राहुल यू केम लेट टुडे, तो राहुल को क्या करें, पर्सनली इसको हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू केम लेट राहुल, ठीक है, यू केम लेट राहुल, तो बताने का पर्पस क्या हुआ, अरे भाई राहुल को ही बताए, ठीक है। अब पोसेसिव केस के बारे में थोड़ा सुनना, जैसे पोसेसिव केस क्या करता है, संबंध को बताता है। तो यहाँ पे एक बात एकदम लॉजिक वाला समझना, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, क्या मिस्टेक करता है, एकदम बेहतर तरीके से सुनना और समझना भाई साहब क्या बोल रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस एस और ऑफ का बात किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस और ऑफ का बात किया जा रहा है, तो क्या रीजन है भैया, कहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑफिस एस का यूज करेंगे, कहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, समझिएगा। यदि कोई लिविंग नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग पोसेसिव पोस्ट ऑफिस इसका यूज करते हैं। जैसे कुणाल किसी लड़का का नाम है, वो जीता जागता लड़का होगा, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, पोस्ट ऑफिस इसका। जैसे राहुल हाउस, रोहन्स टीचर, ठीक है। आदि कोई चीज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग नाउन है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे कार्स टायर बोलना अपने आप में क्या चीज जाएगा, आपका ये गलत होगा, तो इसके लिए सही क्या होगा, टायर्स ऑफ कार्स, टायर्स ऑफ कार, या कार्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट थोड़ा समझिएगा। आपके सामने देखिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
जरा एक बार इसको बेहतर तरीके से देखिए, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए पहले आप लोग समझना कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के यूज का कंडीशन क्या है, तो समझिएगा। इसके लिए आपके सामने कुछ कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कोई प्लेस है तो प्लेस यानी जगह का नाम है, तो आप पोस्ट ऑफिस एस लगा सकते हो। टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, तो आप पोस्ट ऑफिस एस लगा सकते हो। हेवनली एक्सप्रेशन है, हेवनली एक्सप्रेशन मतलब कोई ऐसा चीज जो किसी के, जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ वो पकड़े हुए क्या नहीं, अपने ही अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट है। जैसे मून हो गया, सन हो गया, अपने अकॉर्डिंग एग्जिस्ट है, कोई उसको पकड़े हुए नहीं, कोई पकड़ के उसे थोड़ी कोई खड़ा रखे हुए है। एडिमेटिक एक्सप्रेशन, मुहावरेदार यदि कोई बात हो, कैसा हो, मुहावरेदार। जैसे अभी हाल फिलहाल में मुहावरा आप पढ़ाए थे ना, मुहावरेदार, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एस का यूज कर सकते हैं। साथ ही एक बात और समझिएगा, एक और क्या है, पर्सनलिफिकेशन। पर्सनलिफिकेशन का यदि हम बात करें, पर्सनलिफिकेशन का थोड़ा इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। पर्सनलिफिकेशन का बात किया जाए तो पर्सनलिफिकेशन किसको कहते हैं, वैसा प्रोडक्ट जो किसी के द्वारा बनाया गया हो, वैसा प्रोडक्ट जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो, जिसपे ह्यूमंस का आधिपत्य स्थापित हो सकता है। जैसे बोलते हैं चाइनाज है, तो बोलते हैं चाइनाज कल्चर, अपने आप में कैसा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है। जैसे बोले चाइनाज प्रोडक्ट, तो चाइना में बनने वाला प्रोडक्ट, चाइना कोई देश उसको थोड़ी बना रहा है। अच्छा, कल्चर जो है, चाइना एक देश बनाया है, क्यों, वहां रहने वाले लोग बनाए, वहां रहने वाले लोग बनाए, तो जिस लोगों के द्वारा बनाया गया हो, यानी पर्सनलिफिकेशन का मतलब मानवीकरण, मतलब मानवों के द्वारा बनाया गया हो, हमारे और आपके द्वारा बनाया गया हो। तो कल्चर किसके द्वारा बनाया गया, हम लोगों के द्वारा, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। प्रोडक्ट्स हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करें, पोस्ट ऑफिस का यूज करें। लेकिन देखना यहाँ पे ये यूज करना अपने आप में गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि देखो, चाइनाज लैंड, चाइना का लैंड क्या चाइना के लोग बनाए क्या, इंडियाज लैंड तो इंडिया के लोग बनाए क्या, नहीं, ठीक है। अब इस बात को, यहाँ के बात को हम लोग समझे, तो पीछे कुछ क्वेश्चन था, तो उस सारे क्वेश्चन को एक बार देखना। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्या है, इंडियन पॉपुलेशन, तो ये इंडियन पॉपुलेशन अपने आप में क्या चीज होगा, बिल्कुल सही होगा, ये हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन, ये भी हम लोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन देखना, जयपुर लेक, लेक हम बनाए क्या, नहीं बनाए ना, तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, बोलना गलत हो जाएगा, बात क्लियर। सन्स परजेंस, तो सूर्य के परजेंस में हम लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो सकता है। वन डे लीव, अच्छा वन डे लीव किसको रिप्रेजेंट करा रहा है भाई, देखो टाइम है ना। जैसे वन डे लीव को यदि हम देखें, तो वन डे लीव आपको रिप्रेजेंट करा सकता है किसको, टाइम को। और जब टाइम को रिप्रेजेंट कराएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये अपने आप में क्या चाहिए होगा, सही होगा। इसी प्रकार से वन मंथ हॉलीडे भी आपका सही होगा। मून्स ग्लो और मून्स लाइफ भी अपने आप में क्या चाहिए होगा, सही होगा। लेकिन एक बात देखना, क्या कह रहा है, एट एन आर्म्स लेंथ, ये भी अपने आप में सही होगा, हाथ की लंबाई हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट ऑर्डर, ऑर्डर जो आएगा कहां से, कोर्ट से, अपने आप में सही होगा। द कोर्ट पेंट, नहीं सर, ये अपने आप में मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं बात को। अब यहाँ से बात को समझते हैं थोड़ा, साउंड के अकॉर्डिंग यदि पोस्ट ऑफिस इसको यदि हम ध्यान करें, तो समझिएगा क्या यहाँ पे हम लिखें, जैसे जहां पे आपका लास्ट वाला वर्ड एस हो, लास्ट वर्ड है ना, एस हो, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो वर्ड आपका प्लूरल हो, चाहे वो वर्ड आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यदि साउंड एस का आ रहा हो, लास्ट में साउंड किसका आ रहा हो, एस का आ रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम दिए, उसी को समझा देते हैं। जैसे बोले पारस, क्या है, बोले पारस, अंतिम में क्या है बाबू, एस है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को। चलिए भाई, इसका कलर को हम येलो कर देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पारस, अंतिम में क्या है, एस है। तो ऐसा कंडीशन में हम पोस्ट ऑफिस एस का यूज नहीं करेंगे, जिसका साउंड अंतिम में एस आ रहा हो। जैसे देखो करंस कार, बोलना बिल्कुल सही होगा, अंतिम में एस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, पोस्ट ऑफिस एस लगाया। मेंस बियर, चिल्ड्रेन्स पार्क, अपने आप में बोलना क्या होगा, सही होगा। लेकिन इसी बात को और क्लियर आपके सामने करते हैं, जहां पर एस का साउंड क्या होता हो, तौर पर आता हो, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट वाले वर्ड में इसका साउंड आ रहा था, कारण बोल रहे हैं, जैसे वो पारस है, तो अंतिम एस आ रहा है, इसीलिए तो बोले कि, लेकिन अपने आप में गलत होगा।
इस प्रकार से वर्ड लिखना क्या चीज है, गलत होगा। यहाँ पे अंतिम ए सही क्या, नहीं, ए सही क्या, नहीं, ए सही क्या, नहीं। क्लियर ना। अब देखो बात को समझना, क्या बोली, पारस कार्स, तो पारस तो पहले है, पारस कार, तो ये अपने आप में क्या चीज हो जाएगा, कार, तो अपने आप में क्या चीज है, गलत हो जाएगा। इसको किस प्रकार से सही लिख सकते हैं, इस प्रकार से, पारस कार। ठीक है, ये लिखने का तरीका क्या चीज होगा, सही होगा। यानी इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑफ ही हम लगा देंगे तो ये बात अपने आप में सही हो जाएगा। क्लियर ना। आगे देखिएगा, आगे वाला बात को देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने है, क्या बोली, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम। अब जरा एक बात देखना, सबसे पहला बात यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस आया नहीं, अपने आप में तो पहला भाई पहले ही गलत हो गया ना। अरे हो गया ना। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बात को समझना, क्या बोला जा रहा है, गर्ल्स कॉमन रूम। अच्छा, अरे यहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम, दो बात आया। अब एक बात जरा आपसे हम पूछते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ओनली गर्ल, एक एक तो गर्ल है, उसके लिए कॉमन रूम होना पॉसिबल है क्या, नहीं। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां है ना, उसके लिए कॉमन रूम होना नहीं सही हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल है जो एग्जामिनेशन में आया था, है ना, एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। किस एग्जामिनेशन में आया ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये एक एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल, ये एसएससी का कौन सा शिफ्ट का सवाल है, लेकिन ये एसएससी में आया हुआ सवाल। देखिए क्या है, द सॉरी एसएससी नहीं, बल्कि ये शायद कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बट ये आया हुआ सवाल, इस बात को ध्यान रखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन के लेवल को समझना। इसी से पोसेसिव से यानी नाउन किस कंडीशन से सवाल पूछता है भाई साहब। ठीक है, जैसे बोल रहा है द डॉट हेमलेट ले ऑन द डेस्क। अब कोई यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑफिसर्स है, ऑफिसर है, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या सही होगा, तो सबसे पहला बात तो जब बात पोस्ट ऑफिस का हो रहा है तो ये तो अपने आप में क्या चीज है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जा देखना एस और फिर से एस है, यानी ये बात भी क्या चीज जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में जरा एक बार देखते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, हेलमेट, और यहाँ पे क्या है, ऑफिसर्स, तो एक व्यक्ति रहेगा तो हेलमेट एक रहेगा, लेकिन बहुत सारा यहाँ पे है तो ऑब्वियसली हेलमेट यहाँ पे एक है। यानी बात किसके बारे में कर रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। किसके ऊपर बात कर रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर बात कर रहा है, यानी सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑफिसर्स। थोड़ा सा सवाल और करते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, आज के लिए इतना ही सवाल है। क्लियर। तो हमारा इस क्लास का मेनली मोटिव क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा बात को समझें, और यदि आपको बात समझ में आया, जितना बात हम बताएं, तो आप इसको यदि कॉपी में नोट बना रहे हो तो बनाते चले जाओ, और साथ ही यदि आप इसका लाभ उठा रहे हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।